Hello everyone. Our next topic is fluidized based bed gasifier. ठीक है, तो हमने फिक्स्ड बेड गैसीफायर देखा था पिछले लेक्चर्स में. तो फिक्स्ड बेड गैसीफायर में हमने क्लासिफिकेशन देखा था, दैट इज़ अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट एंड क्रॉस ड्राफ्ट. दूसरा क्लासिफिकेशन है बेड टाइप में. अगर हम देखें फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर है, यहाँ पर एक्चुअली एक बेड आपका जो हम बायोमास यूज़ करेंगे एज अ फ्यूल, जो हम यूज़ करेंगे उसका एक बेड तैयार किया जाता है. ठीक है, बेड फॉर्म में इसको गैसीफायर के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है. एंड ये जो आपका बेड के फॉर्म में या बेड फॉर्म करेगा जो बायोमास या फिर फ्यूल, ठीक है, बायोफ्यूल, तो इनको हम टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है, टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे एज वेल एज हम यहाँ पर एयर भी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, टेम्परेचर एंड एयर के प्रेजेंस में ये जो बेड होगा ये एक्चुअल में सॉलिड फॉर्म में होगा बेड. ठीक है, यानी कि जो हम बायोमास यूज़ करेंगे सॉलिड फॉर्म में यूज़ करेंगे, बट ये जब हम इसको टेम्परेचर एंड एयर देंगे तो ये फ्लूइड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा. ठीक है, तो यही एक्चुअली फ्लूइडाइज्ड बेड का कैरेक्टरिस्टिक है कि एक्चुअल में जो हम बेड बनाते हैं, ठीक है, बेड जो फॉर्म होगा बायोमास का वो सॉलिड मटेरियल का होगा. ठीक है, सॉलिड बायोमास होगा, बट जब हम लोग एयर एंड टेम्परेचर उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड करेंगे तो ये फ्लूइड की तरह बिहेव करने लगेगा. एंड फाइनली जब कंबशन प्रोसेस होगा तो ये एयर में या फिर गैसियस में, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये गैसिफिकेशन इस तरीके से फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर में अकर होता है. In this gasifier, air is blown through a bed of solid particles. ठीक है, तो सॉलिड पार्टिकल होगा, यानी कि जो हम बेड यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, बेड के फॉर्म में हम सॉलिड पार्टिकल्स या फिर जो हमारे पास फ्यूल होगा हम उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे गैसीफायर में एट अ सफिशेंट वेलोसिटी टू कीप दिस इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन. ठीक है, सफिशेंट वेलोसिटी के साथ हम एयर यहाँ पे ब्लो कराते हैं. ठीक है, बेड के थ्रू. द बेड इज़ ओरिजिनली एक्सटर्नली हीटेड. ठीक है, और जो बेड यहाँ पे फॉर्म किया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, ये आपका कंप्लीट गैसीफायर है, फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर. तो ये आपका फ्लूइडाइज्ड बेड बनाया गया है. दैट मीन्स कि हम जो फ्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है, सपोज़ अगर हम चारकोल ही एज्यूम कर ले तो इस तरीके से हम चारकोल का एक बेड हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं बेड के फॉर्म में. ठीक है, तो ये आपका फ्लूइडाइज्ड बेड. एंड फाइनली जब हम एयर यहाँ से, ठीक है, ब्लो कराएंगे एंड जब इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जो सॉलिड फॉर्म में फ्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है ये फ्लूइड की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा. तो ये जो आपका बेड है, इस बेड में एक्चुअली हम इनिशियली हम इसको एक्सटर्नली हीट करते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल टेम्परेचर हम इसमें अप्लाई करके कंप्लीट जो बेड है उसको हम हीट कर लेते हैं. एंड देन फीड स्टॉक इज़ इंट्रोड्यूस एज सुन एज सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर रीच्ड. ठीक है, तो जो आपने बेड पे सॉलिड मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है तो उसका जब एक सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे जब वो रीच कर जाएगा, ठीक है, इसको हम एक्सटर्नली हीट कराते हैं. एंड जब हाई टेम्परेचर पे ये रीच कर जाएगा तब हम फीड स्टॉक करना शुरू कर देते हैं. दैट मीन्स कि हम एडिशनल जो यहाँ पर हम सॉलिड मटेरियल या फिर फ्यूल ऐड करना शुरू कर देते हैं. द फ्यूल पार्टिकल्स आर इंट्रोड्यूस एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टर. ठीक है, एंड इसको जो हम इंट्रोड्यूस हम रिएक्टर के या गैसीफायर के बॉटम साइड पे हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इसका एडिशन वेरी क्विकली मिक्सड विद द बेड मटेरियल. ठीक है, एंड जैसे ही हम फ्यूल पार्टिकल का एडिशन करते हैं तो ये जो बेड मटेरियल था, ठीक है, सॉलिड मटेरियल, वो उसके साथ उसको मिक्स कराया जाता है एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली हीटेड. ठीक है, एंड साथ ही साथ मिक्स कराने के बाद इसको इंस्टेंटेनियसली हीट भी कराया जाता है अप टू बेड टेम्परेचर. जिस टेम्परेचर से हमने बेड को, ठीक है, एक्सटर्नली हमने हीट देकर बेड को जिस टेम्परेचर पे रखा था तो उस टेम्परेचर तक हम जो एक्सटर्नली हम लोग ऐड करेंगे फ्यूल पार्टिकल्स, हम उसको भी उस टेम्परेचर तक लेकर जाते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ द फ्यूल इज़ पैरालाइज्ड वेरी फास्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आपने जो फ्यूल ऐड किया, ठीक है, बेड में, तो बेड के टेम्परेचर तक फ्यूल का टेम्परेचर भी जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पर पैरालिसिस प्रोसेस, ठीक है, अकर होना शुरू हो जाता है.
रिजल्टिंग इन अ कंपोनेंट मिक्स विथ रिलेटिवली लार्ज अमाउंट गैसियस मटेरियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर पायरोलिसिस होगा, तो आपने जिस फ्यूल का यहाँ पे यूज़ किया है, फ्यूल का डिकम्पोजिशन होगा डिफरेंट पार्टिकल्स में, डिफरेंट मटेरियल्स में। ठीक है, एंड ये जो भी पार्टिकल्स XYZ जो भी बनेगा, ठीक है, ये आपका हाईली गैसियस कंटेंट वाला ये आपका पार्टिकल में डिकम्पोज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पायरोलिसिस प्रोसेस इस जोन में आकर होगा। ठीक है, एंड पायरोलिसिस होने के बाद आपका ठीक है, जिस कंपोनेंट्स में भी, जिस मटेरियल में ये डिकम्पोज हो गया, ठीक है, तो ये इसमें जो गैशियस अमाउंट होगा ये काफ़ी लार्ज अमाउंट में होगा। ठीक है, तो इसको हम इक्विवेलेंटली कंसिडर कर सकते हैं एज अ गैस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने इनिशियली हम सॉलिड फॉर्म में हमने यहाँ पर फ्यूल इंट्रोड्यूस किया था, एंड इसका टेम्परेचर हम बेड मटेरियल के टेम्परेचर तक लेकर गए। ठीक है, यहाँ से हम एयर पास कराएंगे जहाँ पर कंबशन प्रोसेस होगा, एंड इसके बाद ये जो पायरोलिसिस होगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगा पार्टिकल्स का, तो उस पार्टिकल्स का डिकम्पोजिशन, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन गैसिफिकेशन प्रोसेस अकर होगा। ठीक है, तो एडवांटेजेस हम देख सकते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर, ठीक है, गुड हीट स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि हम यहाँ पर पहले से एक्सटर्नली बेड को भी हीट करा रहे हैं, एंड देन जब हम फ्यूल ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम हीट ठीक है एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं। तो कम्प्लीटली जो अगर हम पूरे सिस्टम का देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा हीट स्टोरेज कैपेसिटी है। क्विक स्टार्टअप, ठीक है, जैसे ही आप प्रोसेस शुरू करते हैं ये तुरंत शुरू होना प्रोसेस में, ठीक है, आ जाता है। हाई कंबशन एफिशिएंसी, ठीक है, आपको कंप्लीट कंबशन मिलेगा, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होता है। कंसिस्टेंट रेट ऑफ कंबशन, ठीक है, कंबशन एफिशिएंसी हाई है इसकी वजह से। एंड यूसेज ऑफ फ्यूल विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, तो यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके का फ्यूल जिसमें कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, तो आप यहाँ पर इस तरीके का फ्यूल को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ड्रॉबैक अगर हम देखें, ठीक है, द इनकम्प्लीट कार्बन बर्नआउट एंड द पुअर रिस्पॉन्स ऑफ द लोड चेंजेस। ठीक है, तो इसका कंबशन एफिशिएंसी हाई होता है, बट कार्बन कंटेंट जो होता है उसका इनकम्प्लीट, ठीक है, ये कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाता है। एंड लोड चेंजेस, अगर हम फ्यूल को अगर हम चेंज करते जाएँ, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल का एडिशन हम करते जाएँ, तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी पुअर होता है। ठीक है, तो जो हमने अब ड्राफ्ट टाइप देखा था, तो वहाँ पर हम इस तरीके का ये जो लोड चेंजेस को का पुअर रिस्पॉन्स है, इसका हम जो ओवरकम कर सकते हैं इस ड्रॉबैक को। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए हम अब ड्राफ्ट टाइप का गैसीफायर का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि हम अगर लोड चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि जो फ्यूल अगर हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, फ्यूल चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल, तो ये इसको क्विकली रिस्पॉन्स करता है। एज वेल एज इससे जो पावर जनरेशन होगा, ठीक है, पावर जनरेशन के बाद आप जो लोड को फीड करेंगे उस पावर से, ठीक है, तो लोड का भी जब आप चेंजेस करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इस केस में पुअर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसके लिए आप अब ड्राफ्ट टाइप गैसीफायर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड टाइप गैसीफायर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो बॉटम साइड से हम एयर या ऑक्सीजन या फिर स्टीम, ठीक है, हाई प्रेशर या हाई वेलोसिटी के साथ हम यहाँ पर इंजेक्ट कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रेट है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट है। ठीक है, तो इस ग्रेटर से जहाँ पर स्मॉल स्मॉल होल्स होगा, तो उस होल्स के थ्रू यहाँ से गैस या स्टीम या ऑक्सीजन पास होगा। ठीक है, तो ये बेड हम सबसे पहले फ्लूइडाइज्ड बेड सॉलिड मटेरियल का इस तरीके का हम फॉर्म करके रखते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद फिर हम इसको हाई टेम्परेचर, ठीक है, सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर तक हम इसको एक्सटर्नली हीट करते हैं, टेम्परेचर राइज कराएंगे। ठीक है, एंड इसके बाद फिर हम फ्यूल का एडिशन करते हैं। ठीक है, फ्यूल का एडिशन करेंगे। फ्यूल ऐड होने के बाद हम इस फ्यूल का भी टेम्परेचर हम राइज कराएंगे। ठीक है, एंड इसका टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर 2 अगर फ्यूल का है, टेम्परेचर 1 अगर सॉलिड मटेरियल का है, बेड का है, तो इन दोनों का टेम्परेचर दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस टेम्परेचर के अबाउट हम इसको
फ्यूल के टेम्परेचर को राइज़ करते हैं। एंड जैसे ही दोनों टेम्परेचर ठीक है इक्वल लेवल में आ जाएगा, देन हम यहाँ पर कंबशन प्रोसेस कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंबशन प्रोसेस होगा एंड कंबशन प्रोसेस के बाद ये जैसे ही दोनों का टेम्परेचर ठीक है यहाँ पर सेम हो जाएगा, पायरोलिसिस प्रोसेस अकर होगा। पायरोलिसिस प्रोसेस में आपको जो फ्यूल एंड बेड का जो यहाँ पर है ठीक है, यहाँ पर पायरोलिसिस प्रोसेस अकर होगा एंड ये डिकम्पोज करेगा डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट एलिमेंट्स में, डिफरेंट मटेरियल्स में। एंड जो भी कंटेंट यहाँ से डिकम्पोज होगा ठीक है, तो हाईली गैसेस अमाउंट ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एंड ये आपका जो गैसेस फॉर्म में होगा, जो गैस कंटेंट ये आपका डिकम्पोजिशन के बाद जो ये होगा ठीक है रिलीज़ होगा, ये गैसेस फॉर्म में या फिर जो कंपोनेंट रिलीज़ होगा ठीक है प्रोड्यूस होगा, जिसमें गैसेस कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। एंड कंबशन प्रोसेस के बाद आप जो भी अनबर्न होगा ठीक है इसके फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्लूइडाइज्ड बेड टाइप जो है गैसीफायर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो इसे हम फ्लूइडाइज्ड बेड कह रहे हैं। ठीक है, इन शुरू में जैसे मैंने बताया कि ये एक्चुअली में सॉलिड मटेरियल होगा, बट जैसे ही यहाँ पर इसको ऑक्सीजन मिलेगा एंड टेम्परेचर राइज होगा ठीक है, एंड फ्यूल जब हम ऐड करेंगे यहाँ से तो हाई प्रेशर के साथ क्या करेगा, जब हाई प्रेशर होगा एयर का तो इसको ये बॉटम की तरफ फ्यूल को ठीक है अट्रैक्ट करेगा। तो ये बॉटम में यहाँ पर सारा फ्यूल कंटेंट आ जाएगा एंड यहाँ पर कंबशन प्रोसेस होगा। ठीक है, एंड जब एयर का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा ठीक है, वेलोसिटी स्लो है, कम है, लो है, तो ये जो फ्यूल हम ऐड किए हैं तो ये जिस पोजीशन में ये एंटर हुआ था उसी पोजीशन में ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर एयर के वेलोसिटी का यहाँ पर रोल हम देख सकते हैं। तो हाई प्रेशर के साथ या हाई वेलोसिटी के साथ जब हम एयर का यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराएंगे तो फ्यूल को ये बॉटम की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एंड ये यहाँ पर कंबशन प्रोसेस कंप्लीट होगा एंड जो भी रिडक्शन होगा ठीक है पायरोलिसिस प्रोसेस अकर होगा एंड फिर गैसेस फॉर्म में ये कन्वर्ट होकर यहाँ से इस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लूइडाइज्ड बेड टाइप गैसीफायर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट गैसीफायर का डिस्क्रिप्शन था, जहाँ पर हमने 4 टाइप का ठीक है अप ड्राफ्ट, डाउन ड्राफ्ट, क्रॉस ड्राफ्ट एंड ये फाइनली हमारे पास फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर था। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ गैसीफायर्स। थैंक यू एवरीवन।